चलो जी, आज का एक टॉपिक है हमारा क्लास 8 का। इस टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो हम इसको ही डिस्कस करेंगे आज। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर जितना मज़ीद डिस्कशन हो सके मैं कर दूँ। देखें, ये आपकी एक बुक है कैम्ब्रिज की, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्चुअली हमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना होता है, तब्दील करना होता है, यानी कि एक जगह से किसी और जगह की तरफ, एक कंप्यूटर से किसी और कंप्यूटर की तरफ, एक प्लेस से किसी और प्लेस की तरफ। तो हमने कंप्यूटर नेटवर्क की मदद से हमने इंफॉर्मेशन को तब्दील करना है, चेंज करना है, एक्सचेंज करना है। तो हम नेटवर्क को फिर कैटेगराइज करते हैं। तो आपके इस 8वीं क्लास की बुक के अंदर 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप्स है वो है लैन, जिसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। तो हम ना अभी सबसे पहले जो यहाँ पे टाइप आ रही है वो है लैन। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लोकल एरिया, पहले मैं आपको इसकी रीडिंग करके बताता हूँ कि इसकी रीडिंग कैसी है, किस तरह से करते हैं हम, क्योंकि बच्चों को काफ़ी मसला आता है रीडिंग करते हुए। लोकल एरिया नेटवर्क लैन कैन कनेक्ट द कंप्यूटर with each other within a specific or limited geographical area, such as building. LAN is the most common type of network and usually owned by one organization. अगर LAN बेसिकली क्या है? LAN को हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यानी कि आप ये देखें कि अगर आपके पास एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर आपके 10, 15, 20 कंप्यूटर्स हैं, जैसे यहाँ पे बनी हुई है। इसको अज्यूम करें, फर्ज कर लें कि ये एक बिल्डिंग अंदर मौजूद हैं सारे के सारे। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने इन कंप्यूटर्स को यानी कि मैं इस कंप्यूटर को इसके साथ, इस कंप्यूटर को इसके साथ, इस कंप्यूटर को देखें जैसे लिंक किए हुए हैं, इसको इसके साथ, इन सारे कंप्यूटर्स को मैं आपस में लिंक करता हूँ ऐसे। ठीक है, फिर इनको यहाँ से डिवाइस के साथ जैसे ये कनेक्ट हुए पड़े हैं, आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मैं इन सारे कंप्यूटर्स को और मोडेम स्विच को, पॉइंट पॉइंटर्स को मैंने क्या कर दिया, केबल के साथ जोड़ दिया। यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर ये सारी की सारी एक बिल्डिंग है। ये देखिए, इस बिल्डिंग के अंदर ये सारी की सारी एक बिल्डिंग है। तो इसके बाद जो एक नेटवर्क बनेगा वो क्या होगा, उसको हम कहेंगे लैन। लैन या तो कोई ऑफिस, या आप देख रहे हैं कोई बैंक हो, बैंक के अंदर आप जब भी जाए ना, तो उस बैंक के अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स पड़े होते हैं, यानी कि 5, 10। तो उनके साथ एक प्रिंटर अटैच होता है, स्कैनर भी होता है वहाँ पे। वो क्या करते हैं, उन सारे कंप्यूटर्स को आपस में लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, केबल के साथ। तो जो वो बनता है, नेटवर्क बनता है, उसको हम कहते हैं लैन। ठीक है, लैन देखें, इन कंप्यूटर्स को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। इनका जो एरिया है वो एक स्पेसिफिक, देखें यहाँ पे, देखें लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, यहाँ से देख लें। यानी कि एक मखसूस एरिया होता है, बिल्डिंग भी एक मखसूस एरिया है, कम एरिया है। तो इस मखसूस एरिया के अंदर जो भी कंप्यूटर्स पड़े होते हैं उनको ये आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। लैन, आप ये देखें कि आजकल हर एक कंपनी लैन के नेटवर्क को मतलब बनाती है, लेती भी है, क्योंकि इजी टू यूज़ है, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बग्स वगैरह, कोई मिस्टेक, कोई एरर्स जल्दी से हम रिमूव कर लेते हैं। इसमें कॉस्ट जो होती है कम आती है। तो ये आपके पास लैन है। अगर हम मज़ीद नीचे है, इसके बाद है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को विद ईच अदर, यानी कि आपस में, फॉर नेटवर्किंग इन अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। अब देखें ऊपर क्या था, ऊपर था एक स्पेसिफिक एरिया, एक बिल्डिंग के अंदर।
लेकिन मेन के अंदर क्या है, ये कनेक्ट करता है कंप्यूटर्स को आपस में एक लार्ज एरिया के अंदर, लार्ज एरिया। वो एरिया कौन-कौन से होते हैं? देखें, एरिया या तो एक बिल्डिंग होगी या तो क्या होगा, एक ऑफिस, एक सिटी के अंदर। यानी कि एक शहर के अंदर एक बिल्डिंग हो या एक ऑफिस हो, तो उनके उस एरिया के अंदर जो आपके कंप्यूटर्स होंगे, उन सारे कंप्यूटर्स को हम जब आपस में जोड़ेंगे तो जो नेटवर्क बनेगा वो क्या होगा? मेन होगा। मेन की अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, आप देख लें आजकल एक सिटी के अंदर मतलब मुख्तलिफ मोहल्ले मतलब डिवाइडेड होते हैं वहाँ पे, तो हर एक मोहल्ले के अंदर एक केबल होती है। केबल जो एक मख़सूस एरिया में क्या होती है, फिक्स करते हैं वहाँ पे। लाइक उसमें 10 घर, 15 घर, 20 घर या 50 घर या 100 घर। फिर उसके बाद एक और केबल होती है। तो एक केबल एक गुड एग्ज़ाम्पल है मेन की। अगर वो केबल्स के सारे लोग जहाँ-जहाँ केबल इस्तेमाल हो रही है, उन सारे घरों को हम देखें कि उनके दरमियान जो नेटवर्क फैला होता है केबल का, उसको हम कहते हैं मेन। देख लें आप, आपके पास इस तरह से, देखिए, ब्रांच ऑफिस, वेयरहाउस, ठीक है? ये आपके पास फैक्ट्री है, ये मेन ऑफिस है। तो ये मेन ऑफिस इन तीनों को आपस में क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। केबल भी ऐसे होती है ना, कोई एक ऑफिस में केबल होती है, वो केबल सब घरों में जाती है। अब ये भी ऐसे देखें, ये भी बस ऐसे ही है। अब समझ लें कि आपके पास ये क्या है, मेन ऑफिस है केबल का, ठीक है? यहाँ से आपको केबल इस तरफ भी आ रही है, इस तरफ भी आ रही है, कोई इस तरफ भी आ रही है ऐसे। ये भी ऐसे ही है। जो इनके दरमियान एक नेटवर्क बनेगा वो क्या होगा? मेन होगा। हम लास्ट में आते हैं, लास्ट हमारे पास क्या है? वैन। वैन इसकी थर्ड टाइप है। वैन का मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि इसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं। बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं इसमें, जो कवर करते हैं एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को, यानी कि बहुत बड़ा एरिया। जैसे कि स्टेट हो गई, जैसे कोई कंट्री हो गई, या पूरी दुनिया हो गई, पूरी दुनिया, होल वर्ल्ड हो गया। इस तरह के सारे एरिया जो बहुत बड़े-बड़े एरियाज़ होते हैं। एक कस्बा हो गया, एक डिवीज़न हो गया, तो एक सिटी हो गया, या मल्टीपल सिटी हो गए, या मल्टीपल कंट्रीज़ हो गए, तो उनको आपस में ये जोड़ती है। यानी कि उनके अंदर जो कंप्यूटर्स हैं, उनको जब हम कनेक्ट करते हैं, तो एक नेटवर्क बनता है, वो उसको हम कहते हैं वैन। वैन वेरी ए लार्ज जियोग्राफिकल, देखें, वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, ये बहुत बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। कवर का मतलब होता है ढाँपना। ये कवर करता है एक लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, बहुत बड़ा बड़ा एरिया। मिसाल के तौर पर कोई स्टेट हो गई, ठीक है? कोई कंट्री हो गई, कोई या दुनिया। वाइड एरिया नेटवर्क इंटरकनेक्ट जोड़ता है लैन और मैन को, जो हमने पहले पढ़ी हैं, लैन और मैन 2 टाइप्स पढ़ी हैं। ये इन इन दोनों को भी आपस में जोड़ता है वैन। इनके वैन इतना एक बड़ा नेटवर्क है, जो इन लैन को और मैन को भी आपस में जोड़ता है। इट ऑफन कनेक्ट, ये अक्सर जोड़ता है मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क। इनके छोटे-छोटे जो नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास लैन लैन भी छोटा-सा नेटवर्क है, मैन भी क्या है, एक छोटा-सा नेटवर्क है। इन लैन्स और मैन, इन छोटे-छोटे नेटवर्क को आपस में जोड़ती है वैन, ठीक है? वैन की जो गुड एग्ज़ाम्पल है वो है इंटरनेट। तो देख लें इंटरनेट ने क्या किया हुआ है, पूरी दुनिया के नेटवर्क को, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। तो इंटरनेट एक खुद एग्ज़ाम्पल है किसकी? वैन की। इंटरनेट आप देख लें, सिटी के अंदर जो पीडीसीएल आप देख लें, पीडीसीएल हो या स्टॉर्म फाइबर हो, इस तरह के जो नेटवर्क्स हैं, वो एक सिटी के अंदर भी होते हैं, मल्टीपल सिटीज़ के अंदर भी होते हैं। हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्री भी हों, ठीक है? 2 कंट्रीज़ को जोड़ा हुआ हो, 3 कंट्रीज़ को, ये तो देख लें आप, इंटरनेट है, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है। तो ये आपके पास वैन, इसके बारे में हम मज़ीद भी बहुत सारी इसमें डिस्कशन है। अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके फ़ायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। ये कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होता है, देख लें, ये आपके पास कुछ एक पिक आ रही है, पिक इनपुट, इसको समझ लें, ये सिटी है, ये भी सिटी है, ये भी सिटी है, ये सिटी है, ये सिटी है। सिटी को छोड़ दें, आप समझ लेंगे कि बस ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री है। एक ये कंट्री हो गई, 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 ठीक है? एक ये कंट्री हो गई। इन सारे कंट्रीज़ को आपस में जोड़ता है कौन? वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। इन सारे कंट्रीज़ को हम जोड़ेंगे, आपस में मिलाएँगे तो एक नेटवर्क बनेगा, उसको हम कहेंगे वैन।
तो कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप वहाँ नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। उन कमेंट्स के मैं आपको आंसर दे दूँगा इंशाल्लाह। तो मज़ीद अगर कोई बच्चा जिसको मज़ीद समझ ना आ रही हो इस चीज़ की, या वो कहता हो कि इसमें थोड़ी-सी ट्रेनिंग करें, रीडिंग अलग करें, इसमें मीनिंग बता दें, ठीक है? ट्रांसलेशन अच्छे से कर दें। जैसे अगर कोई किसी किसी किस्म का अगर किसी बच्चे को कोई ऐसा मतलब कि सजेशन हो, वो दे कि अच्छा है हाँ, कि सर आप ऐसे पढ़ाया करें या ऐसे ना पढ़ाया करें, ठीक है? क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने माइंड से। अगर आपको लगता है कि ये इससे भी अच्छा हो सकता है, तो मुझे सजेशन करें आप, कि सारे इसके मीनिंग बता दें, इसकी ट्रांसलेशन कर दें, ठीक है? इसकी एग्ज़ाम्पल्स दे दें इजी, कुछ भी। अगर कोई कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आज का जो लेक्चर्स हमारा यहाँ पे खत्म होता है, बाकी हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।